क्रिस्त में अति प्रिशिष्टम बच्चों, हम लोग इन दिनों में सामुएल का पहला ग्रंथ से हम देखते आ रहे हैं और विशेषकर हम लोग साउल और दाऊद के बारे में सुनते आ रहे हैं। हम लोग देखे थे कि किस प्रकार राजा दाऊद ने गोलियत को मार डाला। अभी गोलियत को मार डालने के बाद अभी लोग जैसे कोई चुनाव में विजय पाने के बाद विजय जुलूस निकालते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी विजय जुलूस निकालते हुए लोग खुशी से बताया जाता है न निकलकर नाचते गाते डफली और जान बजाते और जयकार करते हुए राजा साउल के अगुवानी करने गए। राजा साउल को ही हम लोग अगुवानी करने के लिए गए हैं, परंतु गाना में जो बोली होते हैं, जो कोरस होता है, जो कोरस इसी प्रकार है, साउल ने हजारों का मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। इसी प्रकार उन लोग गाते जा रहे। साउल ये सुनकर बुरा मान गया और बहुत अधिक क्रोध हुआ, क्योंकि सच्चाई तो है, लोग जो गा रहे वो सच्चा है, क्योंकि वो ऐसे परिस्थिति में रहा जहां फिलिस्तीन गोलियत क्या कर रहा था, लोगों को मार डाल रहे थे, चुनाव दे रहे थे, ईश्वर के नाम से बुला रहे थे, लेकिन उसी टाइम पर साउल के पास कोई उपाय नहीं था। उपाय ईश्वर प्रदान किया दाऊद के द्वारा, और दाऊद ने तुरंत साउल के पास जाके बोलने लगा, और साउल भी तुरंत उसको रोका है। क्या कर, आप तो केवल एक किशोर है ना। वही व्यक्ति तो लड़कापन से ही वो युद्ध करने वाला व्यक्ति था, कहकर उन्हें रोके थे। लेकिन जब वो अपने शक्ति को प्रकट किया और ईश्वर ने उनके जीवन में किस प्रकार सिंह और भालू के सामना करने के लिए ईश्वर ने शक्ति उनको प्रदान किया, उसको बताया, फिर उसने आगे जाने दिया। लेकिन इन बातों सुनकर साउल क्रोधित और ईर्ष्या होता है। अक्सर हम लोग भी इस चीज को हम अपने जीवन में जांचना है। हम लोग भी इस प्रकार ईर्ष्या और क्रोधित हो सकते, लेकिन यहाँ पर एक चीज बताया जाता है। यहाँ साउल का पुत्र कौन है? साउल का पुत्र योनातन। देखिए ना, ये सोच सकता है ठीक है, पापा सही तो कर रहे हैं और उसको मार डालना चाहते हैं। अगर दाऊद मर जाएंगे तो मैं स्वयं है ना राजा बनूंगा बोल के वो नहीं सोचा। वो अपना दोस्ती को है ना ईमानदारी रखा और दोस्ती में गलंग नहीं आने के लिए उन्होंने कभी होने नहीं दिया। इसीलिए वो आकर क्या करता है, अपने दोस्त को बता रहा है, मेरे पिता साउल तुमको मार डालना चाहते हैं, कल सुबह सवेरे सावधान रहो। और समय भी बता दे रहा है। यही एक चीज है, हम बाइबल के इसलिए पढ़ना चाहिए। बाइबल में कोई भी चीज जो घटना हुआ है उसको थोड़ा से कम करके थोड़ा से ज्यादा करके बताया नहीं जाता है। और इसी चीज के लिए बाइबल की महानता जाना जाता है, क्योंकि जहाँ कहीं भी दाऊद ने भी जब गलती करता है, दाऊद भी कभी गलती करता है, उस गलती को गलती के रूप में ही बताया जाता है। ये तो राजा का अधिकार है कि कोई दूसरे किसी व्यक्ति का पत्नी को अपनाने का अधिकार है बोल के वो बताता नहीं। वो गलती जो किया राजा दाऊद, वो गलती को अंकित करके और बोलने का अधिकार को उधर बताया जाता है। उसी प्रकार यहाँ दोस्ती है। अगर योनातन चाहा तो अपने पिता के साथ क्या कर सकता था, मिलकर दाऊद को खत्म कर सकता था। लेकिन योनातन है ना दाऊद के क्या किया, बहुत प्यार किया। प्यार करने के कारण वो क्या किया, वो जाकर अपने दोस्त को बता दे रहा है, मेरे पिता दूसरा कोई नहीं, मेरे पिता साउल तुमको मार डालना चाहते हैं। आइए आज के इस पाठ से हम यही सीखे कि हमारे जीवन में भी कभी हम लोग क्रोधित होते और ईर्ष्या होते, और कभी भी हम लोग दोस्ती बनाते और ईमानदारी रहते। हम लोग क्रोधित होने का और ईर्ष्या करने का छोड़कर योनातन जैसे
हम ईश्वर के साथ या हमारे साथ रहने वाले लोगों के साथ हम दोस्ती बनाएं, ताकि दोस्ती एक व्यक्ति को उन्नति को सोचता है, एक व्यक्ति को भलाई को सोचता है। एक दोस्ती कभी अपने दोस्तों को नष्ट करना नहीं चाहता है। हाँ, ये हम सॉल जैसे ना रहे, योनातन जैसे बने। आमीन।